हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घातांक की घातांक जो है क्या होती है। तो देखिए घातांक क्या होती है। जैसे कि घातांक क्या होती है, किसी संख्या को घात के रूप में व्यक्त करना ही घातांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे कि 100 है, तो 100 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, ठीक है। 10 इंटू 10 बराबर क्या होता है, 100। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 2, ठीक है। यहाँ पास 2 है 10, इसलिए इसे क्या करेंगे, 10 की घात 2। तो इस प्रकार जो है 100 को हम क्या लिखेंगे, घात के रूप में 10 की घात 2। वैसे ही यहाँ पास क्या है, 10,000, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4, कितना शून्य है, 4, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 10 की घात 4, क्या लिखेंगे, 10 की घात 4। वैसे ही यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 है। इसमें कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, कितना शून्य है, 5 शून्य। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 5, ठीक है। तो ये आपका होगा 1,00,000। तो 10 की घात 4 बराबर कितना, 10,000, और 10 की घात 5 बराबर कितना, 1,00,000। ओके, तो किसी संख्या को घात के रूप में लिखना ही जो है आपका घातांक कहलाता है। ओके, आया समझ में। अब जो है घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को देखते हैं। ओके, तो देखिए पहला नियम क्या है। देखिए पहला नियम क्या है, घातांक नियम। यदि a जो है एक वास्तविक संख्या हो और m और n जो है पूर्णांक संख्या हो, तो देखिए गुणा का नियम क्या होगा, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ओके, तो जैसे कि 2 की घात 3 है इंटू 2 की घात 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 की घात 2 प्लस 4, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। ओके, तो अगर जो है a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होगा, a की घात m प्लस n, ठीक है। तो जब ये जो आपका a है, ठीक है, ये अगर ये दोनों जो है समान होंगी तो घात आपस में क्या होंगी, घात जो है आपस में जुड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आपका जो आधार है अगर समान होगी तो घात क्या होगा, घात जो है आपस में जुड़ेंगे। ओके, अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, भाग का नियम। तो जब a की घात m अपॉन a की घात n है, यानी कि यहाँ भी क्या है, आधार आपका समान है। जैसे कि अगर 2 की घात 3 बट्टे 2 की घात 4 हो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होंगी, घातें जो है आपस में घटेंगी। जब गुणा में होगी तो घात क्या होगी, जुड़ेगी, और जब बटे में रहेगी, भाग में रहेगी, तो घात क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पास होगा a की घात m माइनस n, यानी कि ओके सॉरी, यहाँ पास क्या है, 2 है, तो 2 की घात क्या होगा, 3 माइनस 4, ठीक है। राइट समझ में, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात -1, ठीक। तो इस प्रकार से अगर घात जो है आपका ये वाला आधार जो है समान है तो घात क्या होंगी, घात जो है घटेंगी। अब देखिए तीसरा क्या है, घातों की घात का नियम। यानी कि जैसे कि अगर a की घात m है उसकी घात n है, जैसे कि 2 की घात 3 और इसकी घात जो है 2 दे दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो घात है इसका आपस में गुणा होंगे, क्या होंगे, गुणा। तो ये जो है 2 की घात 3 गुणित 2 होंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 6, ठीक है। ऐसे समझ में, तो यहाँ पर क्या होगी, घात का आपस में गुणा होगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नियम। अब देखिए एक ए बी की घात m है, जैसे कि ए बी की घात क्या है, m है, तो क्या होगा, a की घात m और b की घात, ठीक है। जैसे कि 2 इंटू -3 की घात 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 3 और -3 की घात 3, ठीक है। ऐसे समझ में, तो ये जो है इस प्रकार से होगा। इसका मतलब होगा कि 2 की घात 3 भी होगा और -3 की घात भी 3 होगा, ठीक है। आया समझ में। तो है आपका चौथा नियम। देखिए जैसे कि आपको 2/3 की घात 3 का होल की घात क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 3 और आपका 3 की घात 3 भी होगा, ठीक है। यह है आपका छठवां नियम। और देखिए जब a की घात 0 हो, यानी कि किसी संख्या की घात में 0 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हमेशा इसका मान क्या होगा, इसका मान जो है 1 ही होगा। अब देखिए a की घात m इक्वल टू 1/a की घात। अब देखिए जैसे कि 2 की घात 3 है, ठीक है। तो इसे हम 1/2 की घात -3 भी लिख सकते हैं। आया समझ में, क्या होगा, यहाँ पर घात में माइनस लग जाएगा। और अगर 1/2 की घात 3 है, ठीक है, जब नीचे में घात ऐसे है तो इसे हम ऊपर लिखेंगे तो ये जो है आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। या तो फिर अगर 2 की घात -3 है तो इसे हम 1/2 की घात 3 भी लिख सकते हैं,
ओके, तो जब ये जो है नॉर्मल जगह पे है, इसे जो है हम बटे में लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा। या फिर जब बटे में है तो इसे जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा, आपका घात जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। क्या होगा, अगर इस प्रकार से है माइनस में तो इसे हम बटे में लिख के जो है घात को प्लस में ला सकते हैं, और अगर घात जो है आपका ऐसे प्लस में है तो इसे हम बटे में लिखेंगे तो घात जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण 7 नियम। इन 7 नियम को जो है कॉपी में लिखिए और इसे याद करिए, क्योंकि इसके बगैर जो है आपसे घातांकों के प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में, तो इन सारे प्रश्नों को याद करिए। देखिए यहाँ पर जो है कुछ मानकों को, कुछ मात्रकों को जो है घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए पहला है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो इस 1000 मीटर को हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें कितना जीरो है, इसमें 3 जीरो है, तो क्या लिखेंगे हम इसे 10 की घात 3 मीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे 10 की घात 3 मीटर। जितना जीरो रहेगा उतना जो है घात लगा देंगे। ऐसे समझ में, 10 की घात उतना लगा देंगे। वैसे ही 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर। तो इस 100 मीटर को हम घात के रूप में क्या लिखेंगे, तो 100 मीटर को जो है घात के रूप में 10 की घात 2 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 की घात 2 मीटर। ठीक है, वैसे ही 1 डेकोमीटर, तो 1 डेकोमीटर बराबर कितना, 10 मीटर। 10 मीटर को हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ केवल एक ही 10 है, एक ही जीरो है, तो क्या करेंगे फिर 10 की घात 1 मीटर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 10वां भाग। जिसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1/10 की घात 1 लिखेंगे। और जब इस घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हम 1/10 को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, 10 की घात -1 मीटर। आया समझ में। वैसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा। तो इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे जो है लिखेंगे 1/10 की घात 2। और ये जो 10 की घात 2 है, जब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार से जो है 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 1/1000 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। ठीक है, तो इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1/10 की घात 3। और जब इस घात को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे घात के रूप में लिखेंगे। ओके, तो आप भी जो है ऐसी किसी का मात्रक को, किसी के मानक को जो है घात के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बड़ी इकाई, बड़ी संख्या है, इसे जो है हमें मानक के रूप में लिखना है। तो देखिए क्या है, सूर्य का व्यास कितना है, ये आपका सूर्य का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में, इसे हम लिखेंगे मानक रूप में। तो क्या करेंगे, इसे हम पहले 1.4 करेंगे। ठीक है, ये जो संख्या में ये जो आपका 14 दिया हुआ है, जो जीरो नहीं है, इसे क्या करेंगे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे 1.4। तो जब इसमें हम एक संख्या बाद क्या लगा रहे हैं, दशमलव लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक 10 जो है बढ़ेगा ऊपर में। ठीक है, क्या होगा, एक 10 जो है बढ़ा देंगे। देखिए अभी कितना है, यहाँ पास 14 है, इसके बाद कितना जीरो, इसमें 9 जीरो है। ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, 14 × 10 की घात 9। इसे हम क्या लिखेंगे, 14 × 10 की घात 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 14 है, इसमें क्या करेंगे, इसे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, दशमलव के रूप में। तो ये हो जाएगा, अगर इसे हम 1.4 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पास क्या कि एक दशमलव जो है यहाँ बढ़ाए हैं, यहाँ पास एक संख्या में क्या किए, दशमलव लगा है, तो इस साइड भी क्या होगा आपका, एक 10 का जो है इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का जब गुणा करेंगे तभी जो है आपका ये 14 होगा, पूरी संख्या आएगा। तो क्या होगा आपका ये, यहाँ पास एक 10 जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास एक संख्या में क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और इसमें जो है एक 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 × 10 की घात 10 मीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका होगा मानक रूप। ठीक है, समझ में। ये आपका नॉर्मल रूप है 14 × 10 की घात 9, लेकिन जब मानक रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो ये आपका होगा 1.4 इंटू, यहाँ पास क्या होगा आपका एक 10 जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 और एक कितना 10, तो आपका 1.4 × 10 की घात 10 मीटर। जैसे कि यहाँ देखिए एक जो है ये आपका लिखाया, ठीक है, कितना है 6,20,000 मीटर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 62 × 10 की घात 4 मीटर लिखेंगे। ओके, लेकिन जब इसे मानक रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास जो है दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा
6.2 इंटू, अब क्या होगा जैसे यहाँ पर 6.2 करेंगे, एक संख्या बाद जो है दशमलव लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा 10 की संख्या जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पर 10 का गुणा होगा तो 10 की घात 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, तो ये होगा 6.2 इंटू 10 की घात 5। ठीक है, यहाँ पर जो है एक संख्या बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पर जो है एक 10 ऊपर में बढ़ा देंगे, है समझ में। वैसे इसको देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ कितना है, दशमलव के बाद इसमें 18 जीरो है, फिर 16 है। तो जब इसे जो है हम सबसे पहले जो है इसे हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे और इसके आगे फिर 0 लगाएंगे, तो कितना जीरो आ गया इसमें, तो यहाँ नीचे में जो है आपका 20 जीरो आएगा। ठीक है, कितना आएगा 20 जीरो, और यहाँ से जो है दशमलव हट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 16/10 की घात 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे 16 को 1.6, इसमें क्या होगा 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में कितना है 10 की घात 20, तो जब 10 की घात 20 से एक 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात 19, क्योंकि यहाँ पर एक 10 है इसमें, तो क्या होगा आपका 1.6/10 की घात 19। ठीक है, क्या हुआ, इस 10 से इसमें का एक जीरो जो है कट गया, इस 10 से इसमें का एक 10 कट गया, तो कितना हो जाएगा 20 में से एक गया तो 19, तो यहाँ होगा 1.6/10 की घात 19। ठीक है, अब इसी लिखेंगे 1.6, जब ये 10 की घात 19 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो यहाँ होगा 10 की घात -19, है समझ में। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश को जो है मानक रूप में लिखेंगे, कितना होगा 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब आगे जो है हम दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है 328 का विस्तारित रूप में क्या होगा, तो जो इकाई होती है इसके साथ क्या करते हैं, 1 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो इकाई कितना है 8, तो ये होगा 8 गुणित 1। ठीक है, जो दहाई है इसके साथ क्या होता है 10 का गुणा होता है, यानी कि उसके स्थानीय मान का गुणा होता है, तो 2 इंटू क्या होगा 10। वैसे ही 3 का क्या होगा, ये जो है सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें 100 से गुणा होगा। ठीक है, तो 3 गुणित 100, तो इसे हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे विस्तारित रूप में 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। हाँ, अब आगे देखिए, इसे जो है हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा 3 इंटू 10 की घात 2 प्लस 2 इंटू 10 की घात 1 प्लस 8 इंटू 1। और ये जो 8 इंटू 1 है इसके लिए क्या लिखेंगे 8 इंटू 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 मतलब क्या होगा 1, किसी का भी घात क्या होगा 0 मतलब क्या होगा 1। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। अब देखिए 132.28 है, इसे हम विस्तारित रूप में लिखते हैं, तो क्या होगा 28। ठीक है, तो देखिए ये जो दशमलव है इसके पहले की संख्या क्या होती है आपका एक पूर्ण संख्या होती है, और जो दशमलव के बाद की संख्या है वो क्या होती है आपका दशमलव संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए जो दशमलव के पहले की संख्या है आपका 1, यह कहाँ पास है, 1 जो है आपका सैकड़े के स्थान पर है, तो इसे क्या लिखेंगे हम 1 इंटू 100। क्या करेंगे 1 इंटू 100, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है तो क्या होगा 1 का गुणा 100 से होगा। वैसे ही 3 कहाँ पास है आपका दहाई के स्थान पर है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा 3 गुणित 10। ठीक है, इस 3 के साथ जो है 10 का गुणा होगा। अब आपका 2 जो है आपका इकाई के स्थान पर है, तो 2 के साथ 1 का गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए उसके आगे जो 2 है, ये 2 कहाँ है, तो ये जो 2 है ये आपका 10वें स्थान पर है, कहाँ पास है 10वें स्थान पर है। ठीक है, दशमलव के बाद 10वें स्थान पर है, तो इसे क्या लिखेंगे हम प्लस 2 इंटू 1/10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे 2 इंटू 1/10, और ये आपका 8 कहाँ पास है, तो 8 जो है आपका 100वें स्थान पर है, कहाँ पास है 100वें स्थान पर, तो इसे लिखेंगे 8 इंटू 1/100। ठीक है, अब इन सबको जो है घात के रूप में लिखते हैं, तो क्या होगा आपका 1 इंटू 10 की घात 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 की घात 1, ओके, प्लस 2 इंटू 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 की घात 0 करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू 1/10 है, तो 1/10 है, तो जब 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की घात -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 1 है। वैसे ही यहाँ पर
प्लस 8 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पास 8 इंटू 1/10 की घात 2 होगा। तो जब इस 10 की घात 2 को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो यहाँ होगा 8 इंटू 10 की घात -2। ठीक है, तो ये जो है आपका विस्तारित रूप जो है इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।